कैसे हैं दोस्तों आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत के इतिहास में, तो हम आपको जो है दोस्तों लाइव भी पढ़ा रहे हैं, लाइव और प्लस रिकॉर्डेड क्लास भी दे रहे हैं दोस्तों। तो जो हमारा मजदूर आंदोलन चल रहा था, तो मजदूर आंदोलन का हम पार्ट 1 आपको अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में, तो आप जा करके उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तब वहां से आप हमारे एक घटना को दूसरे घटना से इंटरलिंक कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो मजदूर आंदोलन चल रहा था, तो मजदूर आंदोलन कहने का तात्पर्य आप ये है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा बोरियस चैप्टर है, मजदूर आंदोलन क्यों पढ़ा रहे परीक्षा। नहीं दोस्तों, परीक्षा के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि परीक्षा का वो कोर एरिया छोड़ देते हैं जहां से परीक्षा प्रश्न में आता है, तो लोग कहते हैं बड़ा टफ प्रश्न था यार, इससे तो कभी पढ़े नहीं। तो हम जो आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, तो हम आपके साथ कोई छल ऐसे न तो हमारी करने की मंशा है, न तो हम कभी अतीत में या वर्तमान में, यानी न तो हम ऐसी हमारी कोई मंशा है आपको कोई भी फैक्ट या तथ्य या ऐतिहासिक घटना को जो भी परीक्षा में पूछे गए हैं, या आज के 10-20 साल पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे आने वाली प्रवृत्ति भी बनी रहेगी परीक्षाओं की पूछने की, तो हम कोई भी कोर एरिया छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं तो, ताकि हमारा पूरा प्रयास है कि आपको हर एक अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं अगर आप हमारी इस वीडियो में नए हैं, या आप ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सर हम तो यूपी पीसीएस लेखपाल या एसएससी सीजीएल 10+2 या वीडियो की जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, जो भी ऐसी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सर हमारे लिए यह क्लास कितनी यूजफुल होगी। तो दोस्तों आपके लिए क्लास इतना ज़्यादा यूजफुल होगी कि आप इस वीडियो का अगर आप नोट्स न बनाएं, एक बार सिर्फ और सिर्फ इसको देख लें, देखने के बाद आप अपने YouTube से स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप अच्छे से आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मिल जाएंगे। हमने अलग अलग मार्कर से अलग अलग चीज़ों से एक सजा कर संवार कर आपके लिए लिखा है दोस्तों, ताकि आप अच्छे से देख सकें, ताकि आपकी प्रिपरेशन में हम कुछ हेल्प कर सकें। बस हमारी यही मंशा है दोस्तों। और अगर आप पीसीएस आरओ या जैसी ऐसी ही सब्जेक्ट बेस्ड कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि हम आपको व्याख्या और फैक्ट के साथ भी बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मजदूर आंदोलन। तो मजदूर कहने का तात्पर्य है दोस्तों, आप मजदूर शब्द अगर आपके जहन में आ रहा है, तो आप केवल जो कंधे पर चीनी का बोरा उठा करके, या जो कंधे पर चीनी का बोरा उठा करके, जो बोझ उठा करके, या जो ईटा गारा करता है, तो आज इट इज आपके मानसिक चेतना में ये नहीं जाना चाहिए कि केवल मजदूर वही है, वो जो मिस्त्री काम करता है वो भी मजदूर है। ठीक है दोस्तों, यानी आप अगर ठेले पर केला बेच रहे हैं या ठेले पर मूंगफली बेच रहे हैं, तो आप अपने ऑनर है, मालिक हैं आप। लेकिन अगर आप, तो मजदूर की जो परिभाषा होती है दोस्तों, ये बहुत ही वैश्विक स्तर पर परिभाषा है, यानी बहुत ही होल ट्रांजेक्शन से आप समझने का प्रयास करिए कि आप अगर मान लेते हैं कोई मेडिकल चल रहा है, मेडिकल का मालिक बैठा, जितने लोग कार्य कर रहे हैं वो सारे लोग मजदूर की श्रेणी में आते हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर एमडी है, हो सकता है वह जो मेन डॉक्टर आके बैठ रहा है वहां पर, उसको संचालित कोई और कर रहा है, जिसे 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 कहते हैं ना कि ये संचालक हैं, ये संचालक हैं, या संस्थापक कोई और है, लेकिन डॉक्टर वहां आकर के बैठ रहा है। तो डॉक्टर की जो फीस बन रही है एक दिन के 2000-4000, वह भी एक प्रकार से कहीं न कहीं मजदूर ही है। कई डॉक्टर की बहुत बड़ी परिभाषा भी यही होती है दोस्तों कि कभी वो स्वयं डॉक्टर होते हुए भी उससे मजदूरी अगर नहीं मिलता तो वह उस हॉस्पिटल में नहीं जाता। तो कहने का तात्पर्य है कि मजदूरों की जो परिभाषा होती है दोस्तों, बहुत बड़े स्तर पर होती है। आप जितना दिमाग लगा सकते हैं वो सारे लोग उसी कैटेगरी में ही आते हैं, मजदूर की श्रेणी में ही आते हैं। अमूमन अगर आप मान के चलिए, हम लोग जो सरकार के नौकर हैं, जो भी यूपी पीसीएस के थ्रू जो भी एसडीएम बनते हैं, आईएएस बनते हैं, ये सारे लोगों को एक ऐसी मतलब एक ना एक प्रकार से ये लोग कहीं ना कहीं सरकार के नौकर ही हैं, यानी इन्हें सरकार जो है मजदूरी देती है। हाँ दोस्तों, वो मजदूरी चाहे वो आईएएस की परीक्षा की तैयारी का परीक्षा के थ्रू आप एसडीएम बने हैं, तो चाहे वो 2 से 2500-3000 की एक दिन की मजदूरी हो, उसके साथ साथ जो भी सुविधाएं आपको मिल रही हो, या चाहे ईटा गारा करने वाला व्यक्ति जिसे 400-500 जो दिहाड़ी मिल रही है, वह भी मजदूर है।
मजदूर है। तो कहने का तात्पर्य मजदूरों की परिभाषा बहुत ही व्यापक है दोस्तों, इसलिए आप इस क्लास को जो है थोड़ा सा उनके बातों को हितों में रखते हुए कि उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, क्यों मजदूर आंदोलन में लोग इन्वॉल्व हुए, जुड़े और उनकी आवाज आया गया, क्योंकि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी स्वयं कहते हैं मजदूर और यही कांग्रेस के हाथ पैर हैं। हाँ दोस्तों, मजदूर और किसान यही कांग्रेस के हाथ पैर हैं। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन में बोला गया था। यह वाक्य उस समय गूंज रहा था कि कांग्रेस के हाथ पैर कौन है, तो कांग्रेस के हाथ पैर मजदूर और किसान ही हैं। तो किसान आंदोलन तो आपको बता ही चुके, मजदूर आंदोलन थोड़ा सा फैक्ट वाइज है दोस्तों, हम आपको कोई कोर एरिया छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप जानिए यह जो बीपी वाड़ी, यानी अब यहाँ से हमने कुछ फैक्ट यहाँ पर लिखे हैं, इसके बाद आगे जहां यहाँ से समाप्त हो रहा है, इसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट करने का प्रयास किया ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। हाँ दोस्तों, अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बीपी वाडिया द्वारा भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन बनाया गया था, यानी भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन, जो उस समय जब यह बनाया जा रहा है 1918 में, उस समय की जो ट्रेंड चल रहा था उसके 10 साल पहले या उसके 10 साल बाद वाली कंडीशन तक, आधुनिक मजदूर संगठन जो बनाया गया था 1918 में, वह मद्रास मजदूर यूनियन था, जिसकी स्थापना बीपी वाडिया ने किया था 1918 में। और यह बताया जाता है कि अगले साल इनको जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो वार्षिक बैठक होती थी वाशिंगटन में, वहां पर भारत के मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें भेजा गया था। यहाँ पर हमने फैक्ट वाइज लिखा भी है, 1919 में भारत के मजदूर के प्रतिनिधि के रूप में आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में वाशिंगटन सम्मेलन में भाग लिए थे, ये बताया जाए। तो जो है दोस्तों, हमने सोचा कि एक बार आपको जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, हाँ दोस्तों, उनका भी एक वीडियो आपको बना करके ताकि आपको अच्छे से समझा दें। हो सकता है कभी परीक्षाओं में वहां से भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति लगातार बनी रहती है, तो अब घबराइए मत। हम एक बार सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को, जो पर्यावरण से जुड़े हैं, जो मजदूरों से जुड़े हैं, जो किसानों से जुड़े हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, ये सारे संगठन को एक बार अच्छे से आपको ऐसे ही लिख करके बढ़िया से समझा देंगे। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन था। गौर करिएगा शब्द को, भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना 1918 में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जी द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन किया गया था, जो भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन था। यहीं पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, है दोस्तों, ताकि आप के ऊपर विश्वास किया जाए कि हम आपके यहाँ कार्य करें तो आप हमें जो है हमारा शोषण न करें। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया गया था और पहली बार गांधी जी ने यहीं पर जो है दोस्तों भूख हड़ताल किया था। कभी अगर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किया था, तो अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन की जब स्थापना कर रहे थे उसके पहले उन्होंने वहां पर 1918 में ही भूख हड़ताल किया था। एक नाम सुने होंगे दोस्तों आप लोग, एटक का क्या नाम है, AITUC। एटक मतलब होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को होती है। 107 छोटी बड़ी जो भी संगठन थे, यूनियन थे, मजदूरों के जो एकता के संगठन थे, जो उन्होंने यूनियन बनाया था, चाहे वो बोरा उठाने वाले मजदूर हों, चाहे वह कारखानों में काम करने वाले मजदूर हों, हैं दोस्तों, चाहे बोरा उठाने वाले मजदूर हो, चाहे कारखानों में काम करने वाले मजदूर हो, चाहे खेतों में काम करने वाले मजदूर हो, ऐसी छोटी बड़ी 107 यूनियन को यानी संगठन को मिला करके एक संगठन बनाया जाता है। उसका नाम दिया जाता है एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को 107 छोटी बड़ी यूनियनों को मिलाकर किया जाता है, जिसके संस्थापक सदस्य होते हैं, यानी इसके संस्थापक जो थे उनका नाम जान जाइए। उनका नाम था NM जोशी और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ वशिष्ठा और इसके सचिव थे दीवान चमन लाल। इनका नाम जानते रहिए दोस्तों। कभी अगर परीक्षा की दृष्टि से अगर आपको यहाँ से पूछ ले कि एटक में की स्थापना कब हुई थी, तो 31 अक्टूबर 1920 के इसके संस्थापक सदस्य NM जोशी थे, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष थे जोसेफ वशिष्ठा, सचिव थे दीवान चमन लाल। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, CF एंड्रूज, सैयद अहमद बरेलवी, HV मॉडले और SK बोले, ये लोग भी जुड़े थे किससे, एटक से। इनका नाम जानते रहिए। कभी अगर परीक्षा में यहाँ से पूछ ले कि कौन से व्यक्ति एटक से नहीं जुड़े थे, अगर कभी परीक्षा में यहाँ से पूछ ले कि कौन से व्यक्ति कांग्रेस के नहीं जुड़े थे या कौन से व्यक्ति कांग्रेस के थे, तो मैंने यहाँ पर कांग्रेस
के जो भी सदस्य थे एटक में जुड़े हुए, उनके नाम लिखा है। यहाँ पर आप ये समझ जाइए उनका नाम जिन्होंने मजदूर संगठनों की अध्यक्षता किया था, यानी एटक की अध्यक्षता किया था, कांग्रेस के वो सदस्यों का नाम हमने यहाँ पर लिखा है। आप जानिए लाला लाजपत राय थे, ये भी कांग्रेस से थे, सी आर दास थे, ये भी थे, सी एफ एंड्रूज थे, ये भी थे, जे एम गुप्ता थे, और जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ये तो इनका नाम आप जानते रहिए दोस्तों, कभी अगर परीक्षा में पूछ ले तो कौन से व्यक्ति नहीं जुड़े थे या कौन से व्यक्ति जुड़े थे, तो आप जानते रहिए कि मजदूर संगठन एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन संगठन से जुड़े हुए कांग्रेस के नेता और भी जो व्यक्ति हैं, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सी एफ एंड्रूज, सैयद अहमद बरेलवी, एच बी मोंडले और एस के बोले, इनका नाम भी हमने लिखा है। अब फैक्ट को तरीके से जानते हुए समझ आगे निकलिए दोस्तों, क्योंकि बीबी गिरी के द्वारा फैक्ट है, बस जानते रहिए, बीबी गिरी के द्वारा 1924 में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना होती है। कभी परीक्षा में अगर यहाँ से पूछ ले या मिलान करने के लिए दे दे, ऐसे प्रश्नों को जो है दोस्तों बहुत ज्यादा मिलान करने के लिए देता है। जैसे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एक तरफ दे देगा, उसके संस्थापक सदस्य एक तरफ दे देगा, दूसरी तरफ जो है दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक तरफ दे देगा, उसके संस्थापक सदस्य का नाम दे देगा, ऐसे 4 संगठन दे देगा, उसके संस्थापक कर्ता का नाम दे देगा। हो सकता है आप बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से मिलान करने में आपकी दिक्कत होगी, प्रश्न गलत होने की प्रायिकता बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। तो आप जानते रहिए कि बीबी गिरी के द्वारा 1924 में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना होती है, बस इसीलिए जानते रहिए ताकि आपका मिलान वाले प्रश्न गलत ना हो पाए दोस्तों। 1927 में कामगार कृषक पार्टी की स्थापना होती है, कामगार कृषक पार्टी की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक सदस्य श्रीपाद अमृत डांगे थे, मुजफ्फर अहमद थे, पूरन चंद जोशी थे, सोहन सिंह जोशी थे। इनका नाम जानते रहिए दोस्तों। कामगार कृषक पार्टी की स्थापना या इसी को जो है दोस्तों वर्कर्स फ्रीजेंट पार्टी भी कहा जाता है, कई किताबों में ये भी मिलता है। तो आप जानते रहिए, केवल इतना जानते रहिए, कामगार कृषक पार्टी की स्थापना 1927 में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, पूरन चंद जोशी, सोहन चंद सिंह जोशी के द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना वल्लभ भाई पटेल प्लस राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना 1938 में वल्लभ भाई पटेल प्लस राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है, वैश्विक स्तर पर किया जाता है दोस्तों, आप जानते रहिए। 1941 में एन.एम. राय के द्वारा, हाँ दोस्तों 1941 में एन.एम. राय के द्वारा इंडिया फेडरेशन ऑफ लेबर का गठन किया जाता है। एन.एम. जोशी के द्वारा इंडिया फेडरेशन ऑफ लेबर का गठन किया जाता है। जमुनालाल बजाज भी इसी के समर्थन में थे। यहाँ पे स्टेट क्लियर करना उतना जरूरी नहीं दोस्तों, आप केवल संगठन और संगठन के जो संस्थापक थे उनका नाम जानते रहिए, उस संगठन का स्टार्टिंग डेट जानते रहिए, बस इतना जानते रहें, आप समझ जाइए मजदूर आंदोलन के 100% प्रश्न को आप पुटअप कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, इसके बाद आगे हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। 1947 में पटेल एवं यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमने यहाँ पे पटेल लिख दिया है, माफ करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सनालिटी है, सम्मानित है, चाहे महात्मा गांधी हो गए, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, चाहे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, चाहे महात्मा गांधी जी हो गए, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, इनके नाम को हमें पूरा लेना चाहिए, जब भी लेना चाहिए दोस्तों, आदर और सम्मान के साथ लेना चाहिए, क्योंकि भारत के सेतुकार ये लोग हैं, भारत को बनाने में इन्होंने अपना पूरा जीवन खत्म कर दिया। तो 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीबी गिरी के द्वारा इंटक की स्थापना किया जाता है। इंटक क्या था दोस्तों? इंटक का फुल फॉर्म अगर कभी परीक्षा में पूछ ले तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है दोस्तों, जानते रहिए। इंटक मतलब इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है बीबी गिरी एवं सरदार पटेल के द्वारा। 1948 में हिंद मजदूर सभा की स्थापना बीबी गिरी के द्वारा होता है। बीबी गिरी का नाम जानते रहिए, क्योंकि कभी परीक्षाओं में हाच पाच करने की कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि बीबी गिरी कई जगह पर संलिप्त हैं, लगे हैं कि मजदूरों के हितों को लेकर के। 1948 में हिंद मजदूर सभा की स्थापना बीबी गिरी के द्वारा किया जाता है, और 1949 में केटी शाह के द्वारा यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1949 में केटी शाह के द्वारा तैयार किया जाता है, होता है। तो आप जानते रहिए, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और यहाँ पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कभी अगर इन चारों संगठनों का नाम और इनके संस्थापक कर्ता अगर देगा, हो सकता है आपके प्रश्न 100% गलत होने की प्रायिकता रहेगी। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो में जुड़े हैं दोस्तों, तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस के नाम से जुड़े हुए कई संगठन हैं, और अगर आप परीक्षाओं में गए, अगर आपसे कांग्रेस के नाम के यही चारों संगठन दे दे और उसके आगे संस्थापक कर्ताओं का नाम दे दे और कहीं मिलान करिए, तो हो सकता है अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े तो आपके प्रश्न
जाहिर सी बात है गलत हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो से पढ़े हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़े हैं, तो आपको कोई भी समस्या होने की कहीं से भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम कोई कोर एरिया छोड़ भी नहीं रहे हैं दोस्तों। अब महत्वपूर्ण कुछ तथ्य जान जाते हैं दोस्तों। जैसे 1908 में मजदूरों की सबसे बड़ी हड़ताल महाराष्ट्र में होती है। 1908 में जब महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी होती है, तो क्योंकि भारत में जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे उन्हीं को जो है सूत्रपात कहा जाता है कि इन्हीं के द्वारा यह सब हो रहा है, यह आरोप लगाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में होता है। 1 मई 1923 में मद्रास में श्रृंगार वेलुचेट्टी के द्वारा भारत का पहला मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस मनाया जाता है। और वैश्विक स्तर पर कहां पर पहला मजदूर दिवस मनाया गया था उसे भी जान जाइए लगे हाथ। विश्व में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1886 को शिकागो शहर, यानी शिकागो कहां अमेरिका में, शिकागो के शहर में मनाया गया था। कहां पर, हे मार्केट के मजदूरों के द्वारा। किसके लिए मनाया गया था? 8 घंटे कार्य के लिए मनाया गया था। जानते रहिए कुछ स्टेटमेंट है, उन्हें जानते रहिए। जैसे लाला लाजपत राय जी ने बताया कि साम्राज्यवाद जो है सैन्यवाद एवं पूंजीवाद की जुड़वा संतान है। अगर आप साम्राज्यवादी हैं तो आपकी जो जुड़वा संतान है, तो पहले आपके पास सेना होनी चाहिए, दूसरी आपके पास पूंजी होनी चाहिए। तो साम्राज्यवाद सैन्यवाद एवं पूंजीवाद की जुड़वा संतान है। ये लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है। जानते रहिए मजदूर एवं किसान कांग्रेस के हाथ पैर हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन में बोला गया था, हमने शुरू में ही इसके बारे में आपको बताया था। 1929 में औद्योगिक विवाद अधिनियम आया था। 1929 में औद्योगिक विवाद अधिनियम आया था, उसमें कुछ गाइडलाइन दिया गया था। वो गाइडलाइन क्या था कि रेलवे, विद्युत, पानी, डाक में हड़ताल नहीं करना है। यदि आपको रेलवे, विद्युत, डाक, पानी में, पानी मतलब जो भी डैम वाले सिस्टम होते हैं वहां पर, रेलवे का मतलब जानते हैं, विद्युत का मतलब जानते हैं, पानी का मतलब जानते हैं, डाक का मतलब जो पोस्ट वोस्ट भेजा हो जाता है, वहां की परिस्थितियों में यदि आप हड़ताल कर रहे हैं तो 1 माह पूर्व आपको जितने लोग हड़ताल में शामिल है उनका लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद आप हड़ताल कर सकते हैं। 1 माह पूर्व आपको लिखित हस्ताक्षर देना होगा जितने लोग हड़ताल करने जा रहे हैं उनको, तब जाके आप हड़ताल कर सकते हैं। समाजवाद ही क्यों, यह एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, आप जानते होंगे। और 1926 में प्रथम ट्रेड यूनियन एक्ट बना था। 1926 में प्रथम ट्रेड यूनियन एक्ट बना था। ये था दोस्तों। कुछ एक फैक्ट शायद छूटा है, हम शायद आपको देख के बता रहे हैं। एक फैक्ट है जो है दोस्तों, कानपुर में एक श्रमिक जांच समिति बनती है जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था दोस्तों। आप इसे जानते रहिए, अगर कभी प्रश्न यहाँ से पूछ ले कानपुर में श्रमिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये था दोस्तों मजदूर आंदोलन का दूसरा वीडियो। इसके बाद हम थोड़ा सा कारखाना अधिनियम बता देंगे, फिर उसका हमारा पूरा कंप्लीट है। कारखाना अधिनियम का मतलब यही होता है दोस्तों, कभी जो मजदूर होते थे ना उस समय भारत के जो 5-6 साल के बच्चे होते तो उनसे मजदूरी करवाते थे। तो ऐसे कारखाना अधिनियम में जो है दोस्तों कभी सुधार किया जाता, कभी उनको 8 साल से कम बच्चों को जो है रखने की मनाही की जाती है, फिर उसके बाद 10 साल से कम बच्चों को उम्र से मनाही की जाती है। ऐसे करते करते आज देखिए हम पहुंच गए हैं कम से कम 16 या 18 साल के व्यक्ति, अगर वह 18 साल का नहीं, आप 15 साल के, 17-16 साल के हैं, तो आपसे कोई भी किसी फैक्ट्री में संवैधानिक अधिकार उसको नहीं है कि वो आपको काम पर रखे, ऐसे चाहे चोरी छिपे चाहे जैसे रख ले, लेकिन संविधान में बाबा साहब ने ऐसी कोई अनुमति नहीं दिया है। तो सुधार भी हुआ। तो दोस्तों ये था। क्लास कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, उसे सब्सक्राइब करिए, अपने छोटे भाई बंधुओं को जोड़िए दोस्तों। धन्यवाद।